स्वीटीज़, कैसे हो आप सब। तो कल मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि आज आने वाली है एक धमाकेदार वीडियो, तो यही है वो वीडियो। और इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ 4 स्कूल DIYs जो कि हर स्टूडेंट के बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो अपनी वीडियो को ख़त्म ना करते हुए हम चलते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा DIY नंबर 1 है कार्डबोर्ड कटर, और इस कार्डबोर्ड कटर को हम बनाएंगे कार्डबोर्ड से। ऑफ कोर्स गाइस, ये मैंने वीडियो कल डाली थी क्योंकि मुझे शॉर्ट बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने इसे ही शॉर्ट में कन्वर्ट करके अपलोड कर दिया। तो देखो मैं कैसे बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया है, उसे मैंने पतला सा कट कर लिया है लंबा से, और देन मैंने लिया है ब्लेड। और आप इसे लेना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे लेने की। आपका तो इससे हाथ भी कट सकता है। हाँ, मेरा नहीं कटा क्योंकि मैंने इस बहुत सेफ्टी से लिया था और इसे मैंने वही कागज़ से पकड़ लिया था जिससे मिलता है। एनीवेज, तो हमें इसे बीच से कट कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ, और आप ये इधर से कट कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला होता है और इजीली कट हो जाता है। आफ्टर दैट हमें इसे नाइफ का शेप देना है, और इसको भी मैं सीजर की हेल्प से दूंगी क्योंकि बहुत इजीली कट हो जाता है एज आई सेड। एंड पहले तो आपको इसे आगे से कट कर लेना है। आफ्टर दैट इसके पीछे वाले पार्ट को कट कर लेना जैसे मैंने किया है। और हाँ, जहाँ से जो एरिया इसका शार्प रहेगा उस वहीं पे आपको नाइफ का शेप देना है, वरना आपका ब्लेड नहीं बन पाएगा। जो कटर है वो नहीं बन पाएगा। देखो बिल्कुल इस तरह से। एंड देन मैंने इसे मास्किंग टेप से कवर कर दिया है, और सबसे पहले मैंने इसे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करा है वहीं पे जिससे हमने कार्डबोर्ड को काटा था। एंड देन मैं इसे मास्किंग टेप से अच्छे से कवर कर देना है ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम इसे अच्छे से यूज़ कर पाएँ। और आपको पता है कि हमें ऐसे वैसे क्राफ्टर नहीं बनना है जो एक बार यूज़ हो जाए और फिर ख़त्म। बाय द वे, तो मैंने यहाँ पे कुछ तो कटर टाइप का बना ही लिया है, और देन मैं इसे अभी टेस्ट करके दिखाती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है एज यू कैन सी। और ये तो मेरी कॉपी के 4 टुकड़े कर दिया, आप देख सकते हैं। तो जब ये बन जाए तो इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने एक वीडियो में जर्नलिंग पेपर बनाया था, तो मैंने इससे ही यूज़ कर लिया इधर। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मैंने यहाँ पे धीरे धीरे करके इसे फोल्ड किया है, और देन मैंने इसे एंड में कट करके ग्लू लगा लिया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपको क्या करना है पता है, आपको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी अच्छी वीडियो तभी आपके पास पहुंच पाएगी जब आप लोग बेल आइकन को ऑन करोगे। एंड देन मैंने एंड में फेविकोल लगा के इसके एंड पे अच्छे से इसे स्टिक कर दिया है, और एक्स्ट्रा एंड को हमें पीछे से कट कर देना है विद द हेल्प ऑफ सीजर। ऑफ कोर्स सीजर से कट करेंगे, और किससे कट करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमें इसे अच्छे से स्टिक कर देना है ताकि ये जो हमारा पैटर्न पेपर है वो निकले ना। और आप चाहे तो इसका कैप भी बना सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा लेजीनेस फील हो रही है इसलिए मैंने नहीं बनाया। बट अगर आपको मन कर रहा है तो आप बना ले, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। चलो, तो यहाँ पे कुछ तो बन गया, कुछ तो क्या, यहाँ हमारा कटर ही बन के रेडी हो चुका है। और ये इतनी अच्छे से वर्क कर रहा है, मतलब आपको मार्केट से कटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो जब मैंने इसे यूज़ किया तो मेरी कॉपी तो पहले तो मैंने आपको यूज़ करके दिखाया था। तो हमारा एक DIY नंबर 1 तो बन के रेडी है। लेट्स मूव टू आवर DIY नंबर 2। और ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, ऑनलाइन आप खरीदो या दुकान से खरीदो, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ऐसे ही बनाओ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है वॉल पुट्टी, और इस वॉल पुट्टी को कोई भी चीज़ में से निकाल लेना है जितना आपको बनाना है। हाँ गाइज, मैं यहाँ पे क्ले बना रही हूँ, और ये वॉल पुट्टी आपको 40 या 45 रुपीज़ की आसानी से कोई भी दुकान पे मिल जाएगी, आप ले लेना। और यहाँ पे जितने आपको क्ले बनाना है उतना आप ले लेना। ये थोड़ा सा मोल्डेड क्ले टाइप का बनता है एंड में, और इससे मोल्डेड क्ले से कम नहीं है। तो यहाँ पे जब ये बन जाए, जब ये निकल जाए, तो हमें इसमें थोड़ा सा फेविकोल ऐड करना है, और फेविकोल के बाद हमें इसमें वाटर ऐड करना है। तो धीरे धीरे हमें तीनों मिक्स करना है, और आप देख सकते हैं कि ये टेक्सचर बनना शुरू हो जाएगा हमारे क्ले का। तो हमें इसे मिक्स करते जाना है, और जब अगर आपको लगे कि इसमें पानी ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ा सा वॉल पुट्टी मिक्स कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा वॉल पुट्टी ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया। और अगर आपको लगे कि ये सॉफ्ट नहीं है तो आप इसमें फेविकोल को ऐड कर सकते हैं। और तीनों ऐड करने के बाद अगर आपको लगे ये सही है तो हाँ कोई बात नहीं, आपको क्ले बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे मिक्स करना है। और ये देखो थोड़ा क्रीमी टाइप नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है मैं केक की वार्निशिंग कर रही हूँ। एनीवेज, यहाँ पे मैंने कुछ मिक्स करके तो कुछ तो क्ले टाइप बन रहा है हमारा। अभी तो ये थोड़ा सा केक की वार्निशिंग लग रही है, बट अगर मैं इसमें थोड़ी सी और वॉल पुट्टी मिक्स कर दूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें हमारा क्ले का टेक्सचर मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा जैसे कि मैं कर रही हूँ। आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा और वॉल पुट्टी मिक्स करनी चाहिए, तो मैंने और मिक्स कर दी, और देन मैं इसे मिक्स करूँगी। और ये इतना सॉफ्ट क्ले बनता है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो धीरे धीरे हमें इसे मिक्स करना है, और इससे आप कोई भी आर्ट कर सकते हैं। इसमें कोन भर के टेक्सचर ऐड कर सकते हैं, आपको जो मर्जी कहे वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्ले के टेक्सचर में नहीं। जब ये गीली हो तब आप इससे टेक्सचर ऐड कर सकते हैं कोन में फिल करके। एंड देखो गाइस कितना सॉफ्ट बना है हमारा क्ले, आप
देख सकते हैं। एंड इससे मैं फ्यूचर में आने वाली वीडियो में कुछ बनाऊंगी, कुछ की चेन्स बनाऊंगी, कुछ चीज़ें बनाऊंगी, कुछ शो पीसेस बनाऊंगी। आपको जो मर्जी कहे वो बनाऊंगी मैं, जो आपकी मर्ज़ी होगी, क्योंकि आप जब कमेंट करोगे अच्छे अच्छे तो मैं वही बनाऊंगी इस क्ले से। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो कि इस वॉल पुट्टी वाले क्ले से मैं क्या बनाऊँ। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अगर आप इसे बाद में यूज़ करना चाहते हैं तो डोंट वरी, आप इसे कोई भी प्लास्टिक में रैप करके इसे कोई भी बॉक्स में रख सकते हैं। यहाँ पे मैं वही वाला बॉक्स यूज़ करूँगी इसके लिए जिसमें मैंने इसे मिक्स किया था। और इस बॉक्स की हालत तो कुछ ठीक नहीं है, बट मैंने इसे ठीक कर दूँगी बाद में। और इसे हमें अच्छे से कवर कर देना है ताकि हमारी जो ये क्ले है सूखे ना। लेट्स मूव टू आवर DIY नंबर 3। और इस DIY नंबर 3 में हम बनाएंगे शार्पनर डिस्पेंसर, क्योंकि और इसके लेबल को मैं कितने अच्छे से कट करूँगी अपने ही बनाए हुए कटर से। और ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग सोडा का डब्बा जिसमें बेकिंग सोडा आता है। और इसमें मैंने पेंसिल से होल कर दिया, पेंसिल से नहीं, कोई भी आप आयरन से होल कर सकते हैं इसमें। एंड यहाँ पे मैंने ग्लू गन की हेल्प से शार्पनर में भी ग्लू लगा दी है और इसमें भी ग्लू लगा दी है ताकि हमारा जो शार्पनर है वो इसमें लगा रहे। और बस ये रेडी हो गया बनके। तो मैं इसे आपको इसमें पेंसिल शॉर्प करके दिखाती हूँ। और देखो गाइस, हमारी पेंसिल जो है कितनी अच्छी शॉर्प हो गई देखो। तो ये जो है वो कोई भी स्टूडेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। और हमारा कचरा जो है वो अंदर ही रह जाएगा, आप इसे खोल के निकाल सकते हैं। और हाँ, इसे परमानेंट सील मत करना वरना इसमें कचरा रह जाएगा और आपकी पेंसिल जो है उसे फंस जाएगी वापस। तो लेट्स मूव टू आवर DIY नंबर 4 एंड लास्ट। तो ये DIY नंबर जो है वो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और ये आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा कैसे बना। तो मैंने यहाँ पे पता नहीं क्या कट किया है और आप इसकी अपने आपसे हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं। एंड देन मैंने इसे वाइट पेपर से कवर कर दिया है और जो ब्लेड बचा था मैंने उसे फिर से नाइफ का शेप दिया है। और देन जहाँ पे ये जो लंबे वाली पार्ट है, लंबे वाले कार्डबोर्ड से, उसमें मैंने 2 ठो पेपर के स्ट्रिप्स को लगा दिया है। क्यों लगाया है वो आपको एंड में पता चलेगा। और जो छोटा वाला पार्ट था कार्डबोर्ड मैंने ग्लू गन की हेल्प से इस पर लगा दिया है। और ग्लू गन अच्छे से लगाना, कंजूसी मत करना वरना ब्लेड निकल के बाहर आ जाएगा। और देन मैंने इसे ग्लू गन की हेल्प से वो जो स्ट्रिप्स बनाई है ना हमने ये कार्डबोर्ड पे, उसी पे स्टिक कर देना है अच्छे से। और दोनों को इक्वली स्टिक करना है ताकि हमारी जो स्ट्रिप्स है वो बाद में फटे ना, वरना अच्छे से लगाना वरना फट जाएगी अगर इधर उधर करे। तो हमें इसे इक्वली करना है और ब्लेड वाला पार्ट जो हमें नीचे लगाना है और हमें इसे अच्छे से स्टिक कर देना है। यहाँ पे मैंने ऊपर होल किया था ताकि मैं इसके ऊपर कुछ डेकोरेट कर सकूँ, बट इतने में मेरी हालत ख़राब हो गई और मैंने सोचा बस अब कुछ नहीं, अब तो ये बस एक कटर ही रह गया। और ये है एक पेपर कटर जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और इसे मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। हाँ, मैंने इसे बहुत छोटा बनाया क्योंकि मुझे बस आपको बनाने का आइडिया बताना था और मुझे इसे यूज़ करना नहीं क्योंकि मेरे पास है एक ऑलरेडी, इसलिए मैंने नहीं बनाया बड़ा से। आप इसे बड़े में बना सकते हैं जैसी आपकी मर्ज़ी का है। तो ये थे हमारे 4 DIYs। तो आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट में बता देना और आप इसे ज़रूर से ट्राई करना क्योंकि ये बनता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बनता बहुत ही ज़्यादा ईजिली है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा और बताना कि नेक्स्ट DIY क्या बनाए। और गलती से भी मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप ही हैं जो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। न्यू हो तो बेल आइकन को ऑन कर लो और मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाके देखो, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।